ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 8वां। इससे पूर्व सप्तम अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार माँ जगदम्बा शिवा भवानी ने अपना अवतार लेकर और बाल लीलाएं करी। आगे के प्रसंग में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम हिमवान और मैना के घर गए तब उन्होंने माँ शिवा के हस्तरेखाओं को देखकर तुमसे उसके शुभ लक्षण कहने की बात कही। जब तुम्हारी बातों को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दुखी हो गए कि भगवती शिवा का उमा का पति निर्गुण, निष्काम और मातृ पितृहीन और मान सम्मान की परवाह न करने वाला होगा, तब हिमालय और मैना बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर लक्षणों द्वारा अपने पति शिवजी को पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हो उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों को हृदय में धारण करके स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, आपने जो भाग्यफल हस्तरेखा का बताया उसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को इस प्रकार के भाग्य से बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार से कहा। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। इसके हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, वह निश्चय ही सत्य है, वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा जैसा इसके भाग्य अनुरूप मैंने बताया, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय है, तुम उसे सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा कहा वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त वो लक्षण हैं जैसे पति के भाग्य अंक उमा की हस्तरेखाओं में लिखे हुए हैं। वह समस्त लक्षण सद्गुण के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई भी दोष हो तो भी वह दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुख कारक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा की बात को सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम वेगपूर्वक अपनी कन्या भगवान शिव को उनके हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी, उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा माता पिता का सुख बढ़ाने वाली हैं। वह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ हिमालय, देवताओं का कार्य करना है। उनके लिए जो काम नष्ट प्राय हो गए उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन और उद्धार होगा। अद्रिराज हिमालय, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः प्रेम पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर भगवान शिव को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में लेंगी, उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए।
और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शिव परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने में कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। वे किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान शिव ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण नहीं करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के देह त्याग देने पर क्या वह दूसरी किसी स्त्री को ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री पूर्व जन्म की दक्ष कन्या सती ही है। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलमयी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शिव का अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया। वे ही सती तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। वे तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। वह पार्वती भगवान श्री शंकर की पत्नी है, इसमें संशय नहीं। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्ण वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी मैना और पुत्री उमा के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया। उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूर कर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 8वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।